हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक हरिशंकर राज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डाइस के क्वेश्चन जो है सीखा। डाइस में जो है आपने सीखा कि फर्स्ट पार्ट में सीखा कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डाइस। डाइस दो प्रकार के होते हैं, साधारण साधारण पासा और दूसरा मानक पासा। ये आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सीखा है। सेकेंड पार्ट में जो है डाइस के जो है क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। डाइस के क्वेश्चन 4 टाइप में बनते हैं, यानी 4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पासे के क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार से। पासे संबंधित, पासे से संबंधित प्रश्न 4 प्रकार से पासे संबंधित प्रश्न 4 प्रकार से बनते हैं। ठीक है। पहला, मानकता का नियम। उपरोक्त मानक पासा। ठीक है। उपरोक्त मानक पासा, अभी हम लोगों ने मानक पासा की जो परिभाषा सीखी थी। ठीक है। मानक पासा की परिभाषा क्या थी? आप लोग जानते ही हैं, योग सात ना हो, किन्हीं दो सतहों का योग सात ना हो, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। ठीक है। अतः ठीक है, योग क्या सात ना हो उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। तो उपरोक्त मानक पासा है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है? उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। दूसरे पार्ट में क्या है? उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है। उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, एक ही एक ही पासे की एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए। ठीक है। तो शेष अंक तो शेष अंक जो बचता है, तो शेष अंक जो बचता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो शेष अंक बचता है, तो शेष अंक बचता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। वह एक दूसरे का विपरीत होता है। वह एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक। अब हम इसका क्वेश्चन भी सीख लेंगे। ठीक है। वो तो सेम वैसे ही से वो तो सेम है। ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर करना चाहे, मानक भाषा का क्वेश्चन कर ही चुके हैं आप। ठीक है। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है? एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए, तो शेष अंक बचता है वह एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। ठीक है। विपरीत होता है। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं? क्वेश्चन सीख लीजिए, देख लीजिए। हम दो जो है दो स्थितियां बना रहे हैं यहीं पे, तो यहाँ पे बना रहे हैं ऊपर। ठीक। ये आपकी फर्स्ट स्थिति हो गई, ये आपकी सेकंड स्थिति हो गई। ठीक है। 3 5 1, 3 5 1, और यहाँ पे
एक पाँच दो कर लीजिए, एक पाँच, एक पाँच दो, एक पाँच दो, ठीक है। एक पाँच दो कर लीजिए, एक पाँच दो। तो ये क्या कह रहा है, एक पाँच दो, यहाँ पे दो कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दो कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो। ये क्या कह रहा था, इस पासे में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कह रहा है, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए तो शेष अंक बचता है वह एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। तो इसमें दो कौन कौन से कॉमन मिल गए, हमको पता है पाँच और दो कॉमन मिल गया, पाँच और दो कॉमन मिल गया, ठीक है। इसमें भी क्या मिल गया, पाँच और दो। आपको पता है इसका क्या विपरीत होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, एक। आपको पता है तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, एक, आपको पता है, ठीक है। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन करना चाहे तो कर लीजिए यहीं पे, ठीक है। ठीक है, पाँच तीन तीन, पाँच तीन तीन दो, तीन दो चार। अब इसमें आपको पता है दोनों कॉमन क्या मिलने हैं आपको, तीन दो मिल रहा है, तीन, तीन दो मिल रहा है, ठीक है। अब पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको पता है पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्या उभयनिष्ठ के नियम का जो है, आपको तो ये मानकता का तो पता है, उभयनिष्ठ के इस टाइप से क्वेश्चन लगेगी जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड टाइप करते हैं हम लोग, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप, ठीक है, निकटवर्ती का नियम। थर्ड टाइप क्या है आपका, निकटवर्ती का नियम। थर्ड टाइप क्या है आपका, निकटवर्ती का नियम, निकटवर्ती का नियम, निकटवर्ती का, निकटवर्ती का नियम, निकटवर्ती का क्या नियम कहता है जी? एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, एक ही पासे की, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें एक अनकॉमन, स्थितियां जिसमें, जिसमें कोई एक अनकॉमन मिल जाए, मिल जाए तो उसके अगल बगल की, तो उसके अगल बगल की, अगल बगल की संख्याओं से विपरीत का पता लगाया जा सकता है, संख्याओं, संख्याओं से विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाया जा सकता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप में सीख लीजिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, नीचे के ऊपर बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का तो हम लोग सीख चुके हैं, अब निकटवर्ती के नियम के क्वेश्चन की इस टाइप में कैसे बनते हैं, ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन, इस टाइप में क्वेश्चन यही ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे उभयनिष्ठ के क्वेश्चन, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में क्वेश्चन किस टाइप में बनते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ, जैसे उभयनिष्ठ में जैसे हम लिख क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है।
ये लाइन बड़ी, ये लाइन छोटी, ये बड़ी। हाँ, निकटवर्ती का नियम, निकटवर्ती जो है 4 3 2। ठीक है, इस बारे में भी ऐसे कर लीजिए, 2 5 6। आपको क्या इसमें लिखा गया है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये परिभाषा इसकी, ये इसकी निकटवर्ती नियम की परिभाषा है क्या, एक ही एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, एक ही पासे की क्या दो स्थितियां हैं जिसमें कोई एक अंक मिल जाए, कॉमन मिल जाए, तो उसके अगल बगल की सतहों का, उसकी अगल बगल की सतहों सतहों का सतहों की विपरीत संख्याओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कैसे, जैसे इसमें आपको एक कॉमन अक्षर बोला गया है, एक कॉमन बोला गया है, ठीक है, एक कॉमन हमको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, ये आपको इसमें दो दिख रहा है, इसमें दो दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो दो हमको कॉमन मिल गया तो हम इसको आधार मान के, दो मान लिया आधार, ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसके बाद हमें दो के बाद हमको क्या लिखना है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर जाएंगे, इस साइड है इससे, दो के बाद क्या आएगा, चार आएगा, ठीक है, चार के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही क्लॉकवाइज जाएंगे, दो मिल गया तो दो के बाद ऐसे क्या आएगा, नेक्स्ट टर्न यानी पाँच आएगा, ठीक है, पाँच आएगा, उसके बाद क्या आएगा, छः आएगा। आपको पता है प्रत्येक का तीसरा अपोजिट होता है, प्रत्येक का तीसरा अपोजिट होता है, ठीक है। और इसमें पासे की प्रत्येकता प्रत्येकता पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, पासे की प्रत्येकता 1/6 होती है, पासे में टोटल पासे की प्रत्येकता 1/6, पासे में टोटल सतह कितनी होती है, 6 होती है। तो आपको इसमें देख लीजिए, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार दिख रहा है, पाँच दिख रहा है, एक छः दिख रहा है, पर एक नहीं दिख रहा है, तो हम एक यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक यहाँ पे डाउन कर लेंगे, ठीक है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, दो के विपरीत एक हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, दो के विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इस टाइप में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरा इसी टाइप में, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करना चाहें, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में भी अगर करना चाहें, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ठीक है, ऐसे ही भी कर लो, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर करना चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस साइड घुमाना होगा, तो तीन के बाद हम क्या लिखेंगे, इसको दो को आधार मानना होगा, दो को आधार मानना होगा, दो को आधार मानने के बाद तीन लिखेंगे, तीन लिखने के बाद चार लिख लेंगे, ठीक है, और चार दो को आधार मानकर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इस साइड ऐसे चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हमें दो 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 के बाद क्या हमने लिखा, दो के बाद छः लिखना है, छः के बाद हमको पाँच लिखना है, तो आपको पता है प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, सेम वैसे ही आंसर है। आप इसमें देख लीजिए, इसमें आया चार का अपोजिट पाँच है, तो इसमें भी देख लीजिए चार का अपोजिट क्या है, पाँच है, और दो इसमें है ही नहीं, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, दो का अपोजिट हो जाएगा एक, क्योंकि पासे की प्रत्येकता कितनी होती है, छः होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे दो, और अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोगों को बता देते हैं, ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो बता लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में अंक एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, अंक एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, आपको दो स्थितियां ऐसे बनाई मिलेगी, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंक एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ठीक है, अंक एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ठीक है, ठीक, ठीक, इसमें आपसे पूछ लिया अंक एक के विपरीत स्थान पर कौन सा आएगा, तो आपको पता है हमको क्या, इसमें क्या है, एक अंक कॉमन मिल जाए, कहाँ पे लिखा है, एक अंक, दो स्थितियां दी होंगी जिसमें कोई दो अंक कॉमन मिल जाए, दो अंक कॉमन मिल जाए, दो अंक, इसमें हमको दो अंक में कॉमन क्या मिल रहा है, एक, इसमें हाँ ये वाला, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, ये आपको फर्स्ट स्थिति दी हुई है और ये सेकंड स्थिति दी हुई है, ठीक है, जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए तो उसके अगल बगल की सतहों संख्याओं से विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये तो हमें दो 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 हमें स्थितियां दी हुई हैं पहले से,
और एक अंक कॉमन क्या मिल गया हमको, एक अंक कॉमन इसमें कह रहा है, ठीक है। ये आप कह रहा है एक अंक कॉमन मिल जाए, ये कह रहा है आपका एक अंक कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो एक अंक हमको कॉमन कौन सा मिल गया है, एक मिल गया है इसमें। तो हम एक को आधार मान के, ठीक है, इसको क्लॉक वाइज जाएंगे हम ऐसे। तो क्लॉक वाइज उसके बाद 6 लिख लेंगे, 6 के बाद हम 4 लिख लेंगे, इसके बाद इसमें हम आएंगे, इस वाले में 5 लिख लेंगे, 5 के बाद 3 लिख लेंगे। आपको पता है इसका प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, ठीक है, प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है। आपको पता है इसमें क्या नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, आपको पता है पासे की खरकता 1/6 होती है, ठीक। तो हमको 2 नहीं दिखा, ठीक है। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। आपसे यही पूछा गया था, एक का अपोजिट क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी भी इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। एक हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम बचा हुआ है, ठीक है, वर्ग चक्री घूर्णन का नियम। वर्ग चक्री घूर्णन का नियम जो बचा हुआ है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 4। वर्ग चक्री वर्ग चक्री घूर्णन का नियम, वर्ग चक्री घूर्णन का नियम, वर्ग चक्री घूर्णन का नियम, ठीक है। वर्ग चक्री घूर्णन का नियम, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें क्या मिल जाए, एक अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, ठीक है, जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए, तो उसको आधार मानकर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए तो उसको आधार मानकर, क्लॉकवाइज 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 यानी घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर आसानी से विपरीत का पता लगाया जा सकता है, घुमाकर विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये लगाया जा सकता है या लगा सकते हैं, ठीक है, विपरीत का आसानी से पता लगा सकते हैं, सही लिखिए, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, इतना लिखिए, लगा सकते हैं, ठीक है, विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन भी बता दें, इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन इस टाइप में क्वेश्चन भी देख लीजिए, इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी एक परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है।
लिखा हुआ है एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए। वो तो आपका, हाँ ये आपका यही है, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां जिसमें एक अंक कॉमन मिल जाए तो उसको आधार मानकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, घुमाकर विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है। घुमाकर घुमाकर विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, पता लगा सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में आपको इस टाइप का हम अभी आपको क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बना हुआ है, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, सब कर देते हैं, नहीं तो ठीक है, यहीं पे बता रहे हैं, ऊपर बता दें, नीचे भी जगह बढ़िया है, ठीक है। हाँ, गोल चक्री घूर्णन में ये दो स्थितियाँ आपको बनी हुई होंगी ऐसे, इस टाइप में आपको दो स्थितियाँ दी गई होंगी, ठीक है, इस टाइप में। अरे ये वाला हमने गलत बना दिया, चलो ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्थिति है, ये आपकी सेकंड स्थिति है, ठीक है। और इस स्थिति में ये 6 लिखा है, ये 1 लिखा होगा, ये 5 लिखा होगा, ठीक है। और 6 2 4, 6 2 4, 6 नहीं, 6 2 4, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए 6 2 4, ठीक है, ये कर लीजिए, ठीक है। अब सेम है, जैसे इसका ये आपने सीखा, ये उभयनिष्ठ, वैसे ही सेम निकटवर्ती है, और उभय चक्री गुणन का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको वैसे ही जैसे ये आपने सॉल्व किया था अभी, निकटवर्ती का नियम उसी तरीके से सेम होगा। इसमें क्लॉकवाइज ये लिखा हुआ है टॉपिक, इसमें क्लॉकवाइज नहीं लिखा हुआ था, पर सेम पैटर्न है, एक ही तरीके से फॉलो होते हैं, ठीक है। पर ये ज़्यादा बेस्ट है, ये अगर सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए इसमें, ठीक है। डाइस में डाइस कोई बहुत ज़्यादा हाउ कठिन नहीं है, ठीक है, इजी पैटर्न है। इसमें हमको क्या बताया है, आपने ये पढ़ी थी, एक अंक कॉमन मिल जाए, इसमें क्या बताया है आपको, एक अंक कॉमन मिल जाए, उसको घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर, या उसको एक को घुमाकर एक एक जो मिल जाए उसको आधार मानकर विपरीत का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हमको 6 कॉमन मिल गया, सबसे पहले 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 हम 6 को ऊपर नोट कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब हम इसको क्लॉकवाइज पहले घुमाएंगे, ठीक है, ये हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ठीक है। अरे इस टाइप में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6 के बाद हम लिखेंगे 1, 1 के बाद फिर 5 लिखेंगे, 5 ऐसे, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये 6 मिला तो इसके बाद 2, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे, फिर 2 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो आपको पता है प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है ये, ठीक है। अब इसमें आपको दिखा क्या नहीं, 3 नहीं दिखा, ठीक है, 3 नहीं दिखा, तो इसका क्या अपोजिट हो जाएगा, 3 नहीं दिखा, 3 यहाँ पे लिख लीजिए, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज यहीं पे कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये हम क्लॉकवाइज गए थे, ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ये अपोजिट आए हैं और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आंसर है, ठीक है, देख लीजिए आंसर सेम आए, कोई डिफरेंस नहीं। एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड 6 हमको कॉमन मिला है, इसको ऐसे, तो ये 6 को आधार मान लेंगे, यहाँ पे 6 को आधार मान लिया, ठीक है, 6 को आधार मान लिया, और उसके बाद 6 को आधार मान लिया, हम उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसको इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, 4 जाना है, फिर 2 जाना है, तो आपको पता है प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है ये, ठीक है। 4 का, या 4 का 5 कह लीजिए, या 5 का 4 कह लीजिए, इसमें देख लीजिए, 5 का क्या है, 4 है, ठीक है, इसमें भी 5 का क्या है, 4, 1 का 2 है, 1 का 2 है, ठीक है।
और इसमें दिखा क्या नहीं आपको, 3 नहीं दिखा, 3 ऐसे नोट करके ये आपको अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप से हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से क्वेश्चन सीख लिए, और दूसरा क्वेश्चन अभी एक इसी टाइप में और कर लेते हैं, ठीक है। फिर ठीक है। और हाँ, एक बात ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये टॉपिक, तीनों टॉपिक लगभग आपके 20% इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, 20% को लगभग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इससे लगभग 80% अब क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे 80% क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये आप सीख गए तो इनकी कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, तो फिलहाल ये ठीक है, आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ग चक्रीय गुणन का नियम, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन और कर लीजिए, नोट कर लें आप। ठीक है, लिखना चाहिए नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन लिखना चाहिए नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत के सतह पर अंक कौन सा आएगा, ठीक है। हम स्थितियां बनाए दिए रहे हैं, स्थितियां बना रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्थिति हो गई, ये आपकी सेकंड स्थिति हो गई, ठीक है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्थिति हो गई, और आपकी दूसरी सेकंड स्थिति, ठीक है। आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिए जैसे आपने फर्स्ट किया था, ठीक है। उसी टाइप में इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है, देख लीजिए। कॉमन इसमें 5 मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, घड़ी की दिशा में जाते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज ही जाएंगे, तो क्लॉकवाइज ये 5 अंक को मिल गया है, एक अंक कॉमन मिल गया, उसको आधार मानकर क्या कर लेंगे, 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम 4 लिख लेंगे, आधार इसको हमने क्या माना, आधार मान लीजिए, यहाँ पे आधार, आधार 5 है, और 4 लिख लेंगे। 4 के बाद जो है क्या लिखना है, 2 लिख लेंगे, ठीक है। 2 के बाद इसमें फिर ऐसे आधार मान लेंगे, 6 लिख लेंगे। 6 के बाद 3 लिख लेंगे, ठीक है। आपको पता है प्रत्येक तीसरा अपोजिट होता है, ऐसे। तो अब पासिंग में पता है आपको, एक टोटल 6 सतह होती हैं, ठीक है। 4 2 6 3, इसमें क्या नहीं दिखा आपको, एक नहीं दिखा, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक। आपसे पूछा गया 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, आपको क्वेश्चन में बताया गया था 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 6। कौन सा अंक आया, 6, ठीक है। अब इस टाइप में डाइस के हम सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इस टाइप के अब डाइस में सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और करते हैं हर टाइप के क्वेश्चन, और अगली क्लास में खुला पासा और बंद का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।